बेटा, आज इस विदाई के समारोह में हम सभी बच्चों को हृदय से दुआएं देंगे और भगवान से कामना करेंगे, प्रभु से आशीर्वाद चाहेंगे कि आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ें, आप रात दिन बहुत तरक्की करें। आपने जो भी सपने सजाए प्रभु उन सब सपनों को साकार करें। आप हमेशा अग्रसर जाएं, आगे की ओर उन्नति करें। प्यारे बेटा, आज इस विदाई के समय मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जीवन में देखो, सबसे पहले आप आज 12th पास हो गए ना सभी बच्चे, तो अब आपको एक काम करना है, अपने जीवन में बेटा एक लक्ष्य बना लेना है। उस लक्ष्य पे आपको चलना है, एक गोल बनाना है। ऐसे नहीं भटकना है कि उन्होंने कहा चलो बाजार चल रहे, आप बाजार चलने लगे, नहीं आज तो घूमने जा रहे, आप घूमने चलने लगे। तो आपको ऐसे नहीं भटकना है मार्ग में, आपको ना बेटा एक लक्ष्य बनाना है। बताओ क्या बनाना है? लक्ष्य। उस लक्ष्य पे भटकना है। देखो, दो दोस्त थे, उन दोनों ने आपस में एक मीटिंग लगाई कि एक काम करो, चलो अपन दौड़ते हैं, कौन सबसे तेज दौड़ता है। अपने गांव में से वो दौड़ने लगे। उन्हें दूसरे दो दोस्तों ने देखा, अरे भाई भाई सुनो सुनो, वे दोनों दौड़ रहे, जाने कहाँ दौड़, को बात हो गई। उन्हें देख के वे दौड़ने लगे, चारों दौड़ने लगे। जब चारों दौड़े तो उन चारों के दोस्तों ने देखा, वे भी दौड़ने लगे। पता चला कम से कम 30-35 लोग दौड़ने लगे और आगे जाके वो बैठ गए एक जगह पे। जो दो दौड़ रहे थे जिनमें रेस लगी थी, वे तो बैठ गए। अब भी सब कह रहे भाई तुम काहे दौड़े, बोले जो दौड़ रहे थे उसको हम दौड़े। ऐसी दौड़ का क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब है बेटा कि जिंदगी में ना अपना एक टारगेट बनाओ, उस टारगेट के पीछे आपको भागना है। आपको ये नहीं करना है मेरे मित्र ने ये किया तो मैं ये कर रहा हूँ, उसने कहा था इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना बेटा, इंसान की सबसे पहली क्वालिटी होती है कि अपने आप को समझना। सबसे पहले अपने आप को जानना है कि आखिर हम में वो ऐसी कौन सी कला है जिसमें हम बहुत आगे जा सकते हैं, और वो भी अच्छी वाली कला की बात कर रहा हूँ मैं। याद रखना बेटा, देखो अगर सचिन तेंदुलकर से कह दिया होता कि तुम्हारे लिए ना बहुत सुंदर गीतकार बनना है, शायद नहीं बन पाते, आज उनका नाम नहीं हो पाता। लता मंगेशकर से कह देते कि तुम्हें सचिन की तरह छक्का लगाना है, क्या वो छक्का लगाते? तो हमेशा याद रखना बेटा, तुम्हें अपने जीवन में सबसे पहली बात तो ये करनी है कि बहुत अच्छे से घर पे मनन करना और सोचना कि हम ऐसी कौन सी फील्ड में बहुत जल्दी कार्य कर सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। जब तक बेटा तुम अपने आप को नहीं जानोगे, तब तक दुनिया की कोई चीज़ तुम्हें आगे नहीं ले जा सकती, तुम केवल धोखा खाते फिरोगे। तो इसलिए तुम्हें सबसे पहले है बेटा अपना एक लक्ष्य बनाना, अपना एक गोल बनाना कि हमें ये काम करना है। और फिर हम यही कहेंगे जो बेटा हमेशा से कहते आए, अपने जीवन में ना ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे कि आपके माता पिता को दुख हो, तकलीफ हो। मैंने एक बात पहले भी कहा था कि बेटा जब माता पिता बच्चों का एडमिशन कराते ना पहली कक्षा में, और स्लेट बढ़ती उनके जब हाथ में देते या कॉपी, तो एक सपने सजा लेते कि हमारी लड़की आगे चल के कुछ बन के दिखाएगी। आज जो हमें तसला डाल रहे, आज जो हम दूसरों की मजदूरी कर रहे, चार बातें सुन रहे, ये हमें नहीं सुनेगी। हमारा भी एक बहुत सुंदर सा घर होगा, हमारे पास भी एक कार होगी। उनके भी सपने सज जाते बेटा, हमारी लड़की पढ़ेगी, हमारा लड़का पढ़ेगा, हमारा लड़का कुछ करके दिखाएगा। और बेटा जब टीचर ये कह देते ना कि तुम्हारी लड़की तो बहुत होशियार है कक्षा में, या तुम्हारा लड़का बहुत होशियार है, देखो इतने अच्छे नंबर आए, जब वो काम पे जाते ना दूसरों के, तो चौगनी मेहनत से फिर काम करते। और वो काम वाला कहता कि तुम ये करो, तो बेटा उन्हें वो पत्थर उठाने में ना थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होती। वो दुगने उत्साह के साथ उस पत्थर को उठा के फेंकते, और पता क्या सोचते, आज और फेंक लंदू, कल तो हमारी मोड़ी को कछू करके दिखा नहीं है, कल तो हमारे लड़का को कछू करके बनने हैं, हमारे जी दुख एक दिन तो दूर हुए। तो बेटा ये सपने सजा लेते तुम्हारे माता पिता कि एक दिन हमारी बेटी ना कुछ ऐसा काम करके दिखाएगी कि हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। आपकी माँ से बात करते वो देखो अपनी बिटिया के इतने अच्छे नंबर आए, अब अपनी बिटिया पढ़वे जा रही, अब अपनी बिटिया हम बहुत अच्छे बनने। और फिर कुछ दिनों बाद बेटा आप कहते पापा हमें फीस भरनी, और अगर उनके पास फीस नहीं होती ना, तो वो खेती जायदाद जो ज़मीन है उसको भी बेचने के लिए तैयार हो जाते। वो कभी कभी तो ये कहते चाहे हमारी एक कोई भी शरीर का अंग ले लो, लेकिन हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, अपने बेटे को पढ़ाएंगे, उसकी कम पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें हम। हमें चाहे रात भर काम करने आवे, बेटा वो दिन भर दूसरों का काम करते और शाम को आके ना
घर की पूरी मिसलें देखते कि क्या करना है, कहाँ रह गया है, क्या नहीं रह गया है। तो यार तुम और है ना कभी भी लाइफ में बेटा उनके सपनन पे पानी नहीं फेरियो। वो सपने ही बेकार हैं, वो ऐसी मित्रता ही बेकार है जो आपको माँ बाप से जुदा कर दे। जो मित्रता यार 2 दिन की लाने तुम्हारे नए दोस्त बने, आज 12 में देखो तुम भी याद करियो 1 से 5 तक के दूसरे दोस्त थे तुम्हारे, 6, 7, 8 के दूसरे थे, आज 12 के दूसरे हैं। कल बेटा तुम कॉलेज में जाओगे दूसरे दोस्त बन जाएंगे, फिर ज़िंदगी बहुत बड़ी होगी। उसके बाद जब पूरी लाइफ में ना हमेशा अकेले रहने यार, दोस्त हमेशा साथ नहीं देते। हमारे पहले बहुत दोस्त थे, आज अगर हम तुम्हें पढ़ा रहे तो आज हम अकेले पढ़ा रहे। आप बताओ हमारे संग कौन सा दोस्त पढ़ा रहा हो। तो ज़िंदगी के सफ़र में बेटा हमें अपने आप पे अकेले चलना है यार। तो कभी भी जो तुम्हें बुरे दोस्त मिल जाएं उनकी बातों में नहीं फंसना है। अगर वो गलत रास्ते पर ले जा रहे कभी मत जाना। ऐसे काम कभी मत करना जिनसे तुम्हारे माँ बाप को तकलीफ़ हो। जिन्होंने आप एक कल्पना करके देखो बेटा, हम हमेशा एक बात कहता आपसे, दोस्त से एक दिन पैसा मांगियो 10 को वो तुम्हें दे देगा, दूसरे दिन मांगियो दूसरे दिन दे दे, तीसरे दिन सवाल करे काय हो चाने 2 दिन पहले तो दो। तो बाप मताई से तुमने काका नहीं मांगे बेटा। और पूरी लाइफ आज कपड़ा चाने, आज इतने जाने, आज उतने जाने हमारे लाने, आज पापा हमारे पेपर हैं, आज हम यही खिलाने जाने। और एक बात बताएं, अगर सिर में दर्द होने लगत ना तो तुम्हारे तो सिर में दर्द हो, माता पिता के 24 घंटा चिंता में पड़ जात, हमारी मोड़ी को सिर दर्द हो रहा, मैं अच्छे से अच्छी डॉक्टर न दिखाने। तुमने कही पापा इतने सिर दर्द हो रहा, तुरंत दवा भी आ जात, बेटा कहते हो रहा बताओ का तकलीफ है तुम्हारे लाने, वे खाओ पीवो छोड़ दे तुम्हारे पीछे। और तुम का सोच ले कि हमारे मम्मी पापा हमारे दुश्मन हैं। मम्मी पापा को के दुश्मन नहीं होते यार, मम्मी पापा से भलो को नहीं होती दुनिया में। अगर कोनो को सच्चो मित्र होत ना जो दिल से भलो चाहत बेटा, वे केवल और केवल तुम्हारे मम्मी पापा हो। तुम सोच लेते कि ये दोस्त जो 2 बातें मार रहे मीठी मीठी जी हमारे दिल से भलो चाह रहे, तो हम उनसे तुमसे फिर यही हमेशा कर कि उनसे 1 बार मांगियो, 2 बार, तीसरी बार भी खुद सवाल खड़ो कर दें। अगर भी कहूँ तुम्हें डांट दे, अगर भी तुमसे कहूँ नाराज रहत, तो उसको सबसे बड़ा कारण केवल इतना सो कि भी तुम्हारा दिल से भलो चाहत, बेचात तुम जो गलत काम कर रहे जो नहीं कर वो, इसे तुम्हारा मन हट जाए, ई वजह से भी कहूँ कहूँ रौद्र रूप रख लेत, सो तुम्हारा हो गुस्सा आ जात। सोचो बेटा जब अपन छोटे से बिल्कुल नन्हे मुन्ने थे, 9 माह माँ ने पेट में रखो, हम एक पत्थर भी 1 किलो को 2 घंटा नहीं बांध पाते पेट में। और उसके बाद फिर जब हम बहुत छोटे थे तो वॉशरूम कर देते तो मम्मी उगीले में पर लेती और तुम्हारे लाने सूखी में पार देती, फिर उठवो सिखाती, फिर चलवो सिखाओ। तुम जे बार गिरे, मम्मी तो अगर रोटी बना रही हो तुम उतने गिर पड़े तो तुरंत भी दौड़ के कर लेंगे, ये हमारे बेटा में लग गई हो, तुरंत उठा लो पहुँच लाओ और रोने लगी। क्या क्या नहीं किया माँ बाप ने हमारे लिए। और वो मांगते क्या है पता आपसे, केवल इतनी सी चीज़ मांगते बेटा कि अपना भला कर लो। वो कभी नहीं ये कहते कि तुम एक काम करो बेटा हम तुम्हें पढ़ा लिखा रहे सो अब हमें ज़िंदगी भर तुम्हें पैसा देने। वे केवल इतनी सी तो बात मांगे तुमसे कि तुम्हारे लाने पनो भलो करने, तुम्हें अपने पैरन पे खड़ो होने। काहे कि ज़िंदगी की दुनियादारी भी समझ जात, वे जानत हैं कि आने वाली जो ज़िंदगी होगी उसमें तुम्हें कितनी कठिनाइयाँ सहने आए, तो इसे बेटा भी तुम्हें मजबूत बनावो चाह रहे, समझ रहे ना। तो जो बुरे तरह के लोग हैं, जो बुरे मित्र हैं, याद रखना माता पिता परिवार के बाद संगति का हमें बहुत असर पड़ता है। आगे बेटा आने वाले जो तुम्हारे दोस्त हैं, ऐसे दोस्त तुम्हें जीवन में नहीं बनाने जो तुम्हें गलत रास्ते पे ले जाएं, जो तुम्हें गंदे गंदे बातों से या वीडियो से या नाटकों से या कहानियाँ सुनाकर तुम्हें हंसाना चाहें, तुम्हें सिगरेट का धुआं उड़ाना सिखाएं, महफिलों में हो करना सिखाएं। ऐसे दोस्त बेटा कभी नहीं बनाना। एक बात याद रखना, दोस्ती का कक्षा 10 में हमने बताया था कि दोस्ती का सबसे बड़ा गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर पड़त। शुरुआत में हमें लगत कि जो काम गलत नहीं है, मतलब डर लगे, जैसे भी कहें यार भाई थोड़ी सी सिगरेट पी लो तुम, तो तुम पहली बार उनसे मना करो, लेकिन भी कहें यार जब हमारे पक्के दोस्त हो तो पी लो, तो फिर धीरे धीरे करके वे तुम बुराई के भक्त बन जाओ बेटा, तुम्हें पता नहीं चले कि तुम कब इतने बुराई बन गए, है ना। तो इसे ऐसे दोस्तन के पास कभी नहीं रहने, ऐसे दोस्तन हो कभी दोस्त नहीं बनाने जो तुम्हारे लाने गलत रास्ते पे ले जाए, जो तुम्हारे लाने तुम्हारी पवित्रता के बारे मर्यादा के लाने भंग कर दे। में ऐसे जीवन में दोस्त नहीं बनाने बेटा, समझ रहे। और अपनी लाइफ में ना बेटा, अगर तुम्हें सच्चे दोस्त बनाने तो माता पिता को बनाओ ना अपना सच्चा दोस्त, वो तुम्हें कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे। अपने गुरुजनों को अपना दोस्त बनाओ, उनसे सलाह लो, है ना। सीधी सी बात है, एक बात हमेशा याद रखना, तुम बेटा एक ई उम्र में केवल और केवल एक कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हो। अगर कच्ची मिट्टी को तो गूंथ दो जाए तो सुंदर सी माता बन जात, और वही को अगर गूंथ के राक्षस को रूप दे जाओ तो तुम राक्षस बन जाओ।
तुम्हारे दोस्त तुम्हारी संगत जैसी हो जाए, ये मेरी गारंटी है तुम अपने आप बेटा वैसे बन जाओ। अगर टॉपर बच्चा के लेकर बैठा तो 24 घंटा उसके दिमाग में जो बात चलत, अरे यार अब जो क्वेश्चन छूट गो, जो क्वेश्चन छूट गो, जो क्वेश्चन छूट गो। अगर हरामखोर बच्चन न बैठो तुम तो भी हमेशा यही बातें करें, कहा है पढ़ने पढ़ के भले भाई जो ऐसो वो ऐसो, मतलब तुम्हारा मार्ग भटकाएं भी। और फिर भी हम यही कहेंगे बेटा कि ज़िंदगी में अगर जा भी बात सही है कि पढ़ाई सब कुछ नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में एक अच्छे इंसान बनना बहुत ज़रूरी है बेटा। और अच्छे इंसान बनने के लाने ना अच्छी संगत बहुत आवश्यक है, हद से ज़्यादा। अगर तुम्हारी संगत बुरी हुई है तुम कभी भी बेटा अच्छा सोच ही नहीं पाओ। एक बात जो हमेशा याद रखो, दुनिया में अच्छे इंसान बनने को तुम्हारे लाने भी हक है। तुम्हारे लाने भी जो हक है कि तुम्हारे पास भी बहुत सारा पैसा होवे, तुम्हारे पास भी एक अच्छा सा बंगला, अच्छी सी कार, अच्छी सी स्टाइल तुम्हारी ज़िंदगी होवे, समझ रहे ना। तो तुम्हारे लाने भी जो बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में। देखो फिर हम आपसे यही कहें कि आपके लाने ना बेटा, उसके अलावा जीवन में ना आपको अपने कभी भी दूसरों की चीज़ें देख के मन में ईर्ष्या का भाव नहीं लाना है, याद रखना, समझ रहे ना। उसके पास ये है, उसके पास वो है। देखो एक सबसे बड़ी बात है, अगर कोई के पास मान लो 1 करोड़ रुपया है और उनके घर में 2 बहन भैया हैं और उनके पास एक नहीं 56 प्रकार के भोजन रखे, और अगर वे आपस में लड़के खा रहे तो वह का काम को 1 करोड़ रुपया बताओ। अगर एक गरीब व्यक्ति भी है ना और 1 रोटी है उनके पास और वो भी बिना चुपड़ी, बिना सब्जी की, बिना अचार की, अगर वे बहन भैया आपस में कह रहे कि तुम्हें ज़्यादा भूख लगी जा तुम खा लो, नहीं तुम खा लो, और फिर आधी आधी मिल बांट के खा रहे, तो बात लाइफ अच्छी है यार। मतलब जीवन में ना पैसे सब कछु नहीं है कि अब जिनके पास बहुत सारा पैसा है वे सब कछुआ है। जीवन को एक सार है, वो है सुख। और याद रखियो जीवन में सुख मिलत केवल कहते संतोष से। मतलब आपके पास जो है उनमें खुश रहे, वो सीखने तुम्हारे लाने। तुम्हें दोस्तन हो देख के बेटा हवा में नहीं भगने के, अगर बे पल्सर से जा रहे तो कल चाहे हमारी बिक जाए चाहे कछु हो जाए, हम भी एक पल्सर ही लें। का जरूरी है तुम्हें होगी, तुम अपनी साइकिल में भी खुश हो सकत। और फिर तुम्हारे लाने जो कभू नहीं करने कि दूसरे की चीज़ें देख के, दूसरे की वस्तुएं देख के मन में ईर्ष्या का भाव करने कि जा चीज़ उनके पास है या हमारे पास नहीं है। तो कई जने पता क्या करत, जिनके मन में भी ईर्ष्या रहत ना, वे दूसरे को फिर गिरावे की सोचने लगत। जैसे मान लो हमारे पास है साइकिल, दूसरे के पास है मोटरसाइकिल, तो अब हम क्या सोचें, ई की मोटरसाइकिल है, हमें उनको बुरा लग रहा, हम उनकी पंचर करवे की सोचने लगे। मतलब अब हमने पूरा ध्यान लगा दो दूसरे को बर्बाद करवे के चक्कर में। वो नहीं हुए बर्बाद, वो तो अपन पंचर सुधरवा भी ले, बर्बाद तो अपन हो गए ना, क्या कि हमारा ध्यान ही हटगा दूसरी जगह। तुम्हारे लाने ना जिंदगी में लाइफ में कभी को के बारे में ज़्यादा नहीं सोचने, तुम्हें केवल अपने आप पे फोकस करने कि हमारा स्टेटस क्या है, हमें क्या करने, हमें ऐसे कौन से काम करने जिसे हम आगे बढ़ें। तुम्हें दुनिया की दोस्त 1000 प्रकार की बेटा बातें बतावे आए, ऐसो करो ऊसो करो, तुम्हें उन बातों से दूर दूर तक संबंध नहीं रखने, समझ रहे ना। वे जितनी भी तुम्हें बातें बताएं, तुम्हें अपने काम से काम लेने कि हम ऐसे कौन से काम करें जिससे हमारे घर की उन्नति हो, हमारे घर को नाम हो, या हमारा जिसे विकास हो। तुम्हारे लाने दुनिया की बातों से मतलब नहीं रखने अपनी लाइफ में, समझ रहे। और जो देखो ईर्ष्यालु होत ना, वो बुरे किस्म को फिर निंदक भी बन जात, 24 घंटा वो दूसरे की बुराई करत रह, उगे में बहुत मजा आत। तुम्हारे लाने जीवन में लालच भी नहीं करने, कोई उसे ईर्ष्या नहीं करने, ज़्यादा बेटा कभी जीवन में झूठ नहीं बोलना, ना किसी की चुगली करना, ना कभी चोरी करना, और भूल के भी धूम्रपान जैसी चीज़ों में मत फंसना, समझ रहे ना। हम फिर कह रहे, देखो कक्षा 12 में आ गए, तुम छोटे बच्चा नहीं है, अब तुम खुद समझदार हो गए, का अच्छो है का बुरा है, जो निर्णय अब तुम्हारे हाथ में आ गो। तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें कैसे बनाने अपनी ज़िंदगी के लाने। यार तुम नहीं चाहते कि हम भी कौन एक ऑफिसर बन में जी के पीछे 4 गार्ड लगे रहे। जब हम आवे गांव में तो हमारे पापा जितने वो कर जाए तो सब जा कहें आपकी मोड़ी IPS है, हम थोड़ा सा जो काम करा दूँ, आपकी मोड़ी IPS है। क्या तुम जा चाहत के कल के दिन हमारे मम्मी पापा को तुम्हारी वजह से सिर झुकाने आए, गांव में कोई से नज़र नहीं मिला पाए। तुम भी बेटा जो हक रखत, तुम भी अच्छे बनवे को आगे चल के हक रखत, तुम्हारे अंदर भी जो जुनून होना चाहिए। जी दिन तुमने ठान ली ना कि हमारे लाने जो बनने, दुनिया की कोनो ताकत नहीं रोक पे। हमारे कैसे कछु नहीं हो रहे, हम जितनी चाहे बातें तुम्हें बता दी मैं, जब तक तुम अपने अंदर से नहीं ठानो कि हमें भी कुछ करके दिखाने, जब तक को नहीं करवा पे बेटा।
लाइफ तुम्हारी है, करने तुम्हारे लाने हैं, हम तो केवल बता सकत। और फिर हम कह रहे देखो जिंदगी के दिन ना बहुत बहुत सीमित रहत, यानी दुनिया की अगर कौन सबसे अनमोल चीज़ है तो वो है टाइम, वो है समय। आप लोग 12 में आ गए, कक्षा 10 की बच्चियां भी लाखों रुपया कमा रही, और एक लड़की को नाम सुनो, ये वो गायक है मैथिली ठाकुर, अभी फिलहाल में नरेंद्र मोदी ने उन्हें पुरस्कार दिया था। ऐसे एक नहीं 1000 बच्चा बच्ची दिखा दें हम, जो सारे गामा स्टेज प्रोग्राम देखा करो, कभी लिटिल चैंपियन डांस देखा करो, वे भी तो करोड़ों कमा रहे और नाम रोशन कर रहे। मतलब उनने ज़िंदगी को शुरू ही से मकसद बना लो कि हमारे लाने जो करके दिखाने। उनकी लाइफ देखो, एक अपनी लाइफ देखो कि आज 12 पास तो हो ही चुके, संग ढंग से गाँव के लोग भी नहीं जाना था हमारे लाने। अच्छा एक और बात, अब इस चक्कर में बेटा तुम्हें जो कभू भी ज़िंदगी में ज़्यादा जल्दी बड़े पैसन वाले बनने के लाने कोनो अपने जीवन में बेटा गलत काम नहीं करने, गलत कदम नहीं उठाने। काय एक बात हमेशा याद रखियो, तुम आज जैसो कदम उठाओ कल्लू को फल सेम वैसो मिले। और कभू भी पूरे जीवन में बुरे काम को नतीजा अच्छा भाव नहीं है बेटा। अपनी ज़मीन में तुम आम लगाओ तो आम ही आए, कभू भी उनमें बबूल नहीं आ जाए। और अगर बबूल के पेड़ लगाओ तो कल्पना भी नहीं करियो कि आम आए। तुम आज जैसो करो कल सामने हर हाल में आने यार। तुम भी एक दिन सोच के देख लो कि अगर तुम मंजन कर ले तो दांत साफ हो जाए, नहीं कर ले तो कैसे हो जाए साफ, बताओ हमारे लाने। अपने आप तो कछु हो नहीं जाता। अपन सोचत अरे यार क्या बताएं, हमारी तो किस्मत खराब हती, हमारी किस्मत में तो ऐसा लिखी, तो हमारी ज़िंदगी तो ऐसी ही है। हर एक इंसान वो किस्मत को खुद बनात, वह किस्मत अलग से नहीं लिख देत को, किस्मत तुम्हें खुद बनाने बेटा, तुम्हें खुद मेहनत ऐसी करने। तुम्हारी किस्मत, एक कहावत है कि अगर कोनो चीज़ को तुम दिल से लग जाओ ना तो दुनिया की सारी कायनात भी मिलावी में लग जात तुम्हारे संगे, प्रकृति भी फिर वैसे काम करा तुगे मिलावी को। एक बार हमने तुम्हें एक घटना बताई थी अपनी कि जब हम MA कर रहे थे, फाइनल ईयर हती, 1 बजे पेपर स्टार्ट होगा, तो भाई साहब 1:10 पे हम अपने घर पे थे, हमारे जान के 2 बजे से होने पेपर। बहुत जोरदार बारिश हो रही थी, सब हो रही थी, लेकिन हम मन करे कि यार एक काम करो थोड़े चलो पहला पहुँच चलें अपन। तो 15 मिनट में हम कॉलेज पहुँच गए, उतने बज गए 1:30, 2 बजे 1 बजे से पेपर चल रहा हो। तो हमने कि जो 2 बजे वहाँ पेपर कब से स्टार्ट होने में, सर कह रहे पागल हो गए का, 1 बजे से तो पेपर स्टार्ट होगा। फिर कर लगे, अब उनमें एक अच्छी सर थे भी कर लगे, अगर ऑनलाइन अपसेंट नहीं चढ़ी हुई तो ये बच्चा को बैठा दो। और भाग की बात, हम उतने बैठ गए, उतने केवल 30 बहुविकल्पीय आए वो पेपर में, कोरोना को टाइम है, तो हमें 10 मिनट लगे 30 बहुविकल्पीय में, 30 में से 30 सही आ गए। आगे चल के परसेंटेज अच्छी बन गई हमारी, वाह में अच्छे होगा 75% बन गई। तुम जी के लाने दिल से चाहो ना, वह चीज़ बेटा जरूर पूरी हो। और हम फिर जाके कि देखो लाइफ हर बार नहीं मिलत, तुम्हारे लाने गलत संगत में जाके अपने दिन खराब नहीं करने, अपनो समय बर्बाद नहीं करने, कोनो भी ऐसो काम नहीं करने जिससे तुम्हारे बाप मताई को से नेचो करने आवे। एक बात याद रखियो, मम्मी पापा कहूँ काम करे से नहीं कमजोर होते बेटा। और अगर तुम्हारी भी एक गलती सुन लेत ना अपने दिमाग में कि हमारी लड़की ऐसी या हमारा लड़का ऐसा, वही दिन से उनको कमजोर हुआ स्टार्ट हो जाता। उन्हें काम की थकान नहीं होती, उनके लाने वैसी दिक्कतें कहूँ नहीं आती, लेकिन भी अगर सोच लेत मन में या सुन लेत को कि मुझसे क्या तुम्हारी लड़की ऐसी है, तो बस वही दिन से भी तुमसे भी कछू नहीं कहें, भी खुद टेंशन में डूब जात। तो तुम्हें ऐसा काम कहूँ नहीं करने, तुम्हें हमेशा ऐसा काम करने कि 4 आदमी कमें कि भगवान मोड़ी हुए तो तुम्हारी जैसी। तुम कछू नहीं कर सकत तो कम से कम उन्हें इतनी तो खुशी दे सकत कि तुम एक अच्छे इंसान तो बन ही सकत। जीवन में जरूरी नहीं है कि बहुत ही कछू बन जाओ, लेकिन जो बहुत जरूरी है कि तुम एक अच्छे इंसान तो बन जाओ। समझ रहे? लाइफ में एक अच्छे इंसान जरूर बनने, जरूरी नहीं है कि भविष्य में बहुत अच्छी नौकरी करो, जो करो वो करो, तुम्हें जीवन में एक अच्छे इंसान बनने, ऐसे इंसान जो दूसरों को दर्द समझ सकते, दूसरे की हेल्प करवे, गरीब आदमी की मदद करवे। समझ रहे ना? दूसरे को दुख दर्द को समझ में, और जितनी तुम्हारी क्षमता है उतनी। तो बेटा फिर देखो बार बार एक बात हम कह रहे, ये बात के लाने बहुत अच्छे से दिमाग में रख लो कि दुनिया की जो सबसे अनमोल चीज़ हो वह का हो टाइम। समय के लाने बर्बाद नहीं करियो अपने जीवन में। तुम कछू नहीं कहा अच्छी, सबसे पहले तो हमने बताई तुम एक गोल बनाओ, अपनी नौकरी की तैयारी करो। अगर हो सकत बाई चांस 1% वह चीज़ें पॉसिबल नहीं भई तो तुम्हारे लाने ना जरूरी नहीं है कि भी करो, तुम एक अच्छे इंसान बन के भी तो रह सकत, मम्मी पापा की कई काम में मदद भी तो करा सकत, भी वही में खुश हो जाए। समझ रहे ना? तो घर पे मम्मी पापा की मदद कराने, और फिर हम कह रहे अपने लाने तुम्हें देखने हैं कि हम काय में अच्छे हैं। ठीक है?